मिले तो उसके वालिदैन से कहें कि भाई उसे स्कूल भेजना चाहिए, पीछे जाके बाद में गलत अटेंडेंस मत लगवा, ठीक से इम्तहान हो सकता। तो हमारे कहने की जरूरत नहीं, जब आप जाएंगे आप काम करेंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि जिन लोगों का आप रहने के बाद हैं वो सही उसको इस्तेमाल करें। लोग समझते हैं कि प्रगति हो रही, डेवलपमेंट हो रहा है। हकीकत ये है कि अगर हम 2 कदम बढ़े आजादी के बाद, एक तबका है इस मुल्क के अंदर जो 1000 कदम, लाखों कदम आगे बढ़ चुका है, लाभ उठा चुका है। ये फिनोमेना को क्या करिएगा? जिस फिनोमेना के चलते इस मुल्क के अंदर लगातार करोड़पति बनते जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। हकीकत ये है कि अगर हम 2 कदम बढ़े आजादी के बाद, एक तबका है इस मुल्क के अंदर जो 1000 कदम, लाखों कदम आगे बढ़ चुका है, लाभ उठा चुका है। ये फिनोमेना को क्या करिएगा? जिस फिनोमेना के चलते इस मुल्क के अंदर लगातार करोड़पति बनते जा रहे हैं। अगर हर मुल्क को हमने किसी बात पर माफ कर दिया, पीछे हटकर धकेल दिया है, तो वो इसमें शुक्रिया। दुनिया के जाने माने इतिहासकार और अलीगढ़ की जमीन से जिनका बहुत ही गहरा रिश्ता है, प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, हमारी मेहमान शबनम हाशमी साहब, दुनिया के जाने माने इतिहासकार और अलीगढ़ की जमीन से जिनका बहुत ही गहरा रिश्ता है, प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, हमारी मेहमान शबनम हाशमी साहब। क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बान रियासत के वो रियासती काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है जुआ। इंसाफ का यहाँ पर पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तंजीम इंसाफ के क्या उद्देश्य और किस लिए इसको मतलब संगठन को स्थापित किया गया है? देखिए, बुनियादी लक्ष्य जो है वो है कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर लड़ना। सरकार की जो स्कीमें हैं उनका सीधा फ़ायदा उन तक नहीं पहुंचता है। उन फ़ायदों को वहां तक ले जाने के लिए स्थानीय स्तर से लड़ाई शुरू करना। ये हम इसलिए कहते हैं कि दूसरे मुस्लिम संगठन भावनात्मक मुद्दों को लेकर मुस्लिम संगठन चलाते हैं, हम वो नहीं चाहते। हम भावात्मक राजनीति करने के बजाय ठोस सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों को लेकर उनकी राजनीति का हिस्सा बनाना, ये बुनियादी है। और अभी तक जो मेरे पास इत्तला है, पूरे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, 17 राज्यों से तकरीबन 163 डेलीगेट आए हैं। कुछ रास्ते में है क्योंकि आज बहुत सी ट्रेनें जो हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटा लेट है। तो हमारी उम्मीद ये है कि डेलीगेट सेशन तक 200 हो जाएंगे। और ये पहला हमारा प्रयास है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये संगठन पहले नहीं था। पहले राज्यों में था, कुछ राज्यों में। अब पिछले 1.5-2 साल में हमने सभी राज्यों में इसका संगठन बनाकर ये पहला स्थापना सम्मेलन एक तरह से ऑल इंडिया अखिल भारतीय संगठन का रूप इसको देने जा रहे हैं। अलीगढ़ से शुरुआत करने का क्या है? अलीगढ़ और ये 3 फोटो, इसका एक उद्देश्य है। अलीगढ़ मुसलमानों के लिए जो आधुनिक शिक्षा है उसको शुरू करने वाला शहर है। सर सैयद की अपनी क्या कमियां और कमजोरियां हैं उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम उनका इस बात के लिए एहसान मानते हैं कि जब उन पे फतवे लग रहे थे कि वो काफिर हो गए, उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। और जो वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए उसके लिए मुसलमानों में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की।
तो ये दो सरसैयद का कार्य क्षेत्र है और यहाँ से ही आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी, इस वजह से अलीगढ़ पहुँच। थैंक यू सर। तमीम साहब जरा विजिटिंग कार्ड से ये एक सामाजिक संस्था बनाई गई है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, NGO भी नहीं है, ये मैस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से मुसलमान, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है भारत की, उसको उसके आबादी के प्रोपोर्शन में राष्ट्रीय संपत्ति जो नेशनल वेल्थ है उसके अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना, इस तरह की स्कीमें लेकर के आए और जो स्कीमें आ चुकी हैं इस मकसद के लिए उसका पूरा लाभ पहुँचे। बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट अनाउंस करती है, आप जानते हैं, वो मुसलमानों ही के लिए नहीं और भी समाज के तबकों के लिए करती है, लेकिन उसका फ़ायदा पहुंच नहीं पाता लोगों तक। या तो सूचना नहीं होती है या उनको मालूम नहीं होता कि अगर सूचना भी है कैसे इसका लाभ उठाया जाए, या वो कोशिश भी करते हैं तो उनको टाल दिया जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ये संस्था बनाई गई है। इसके अब तक 17-18 प्रांतों में सम्मेलन हो चुके हैं और ये इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अलीगढ़ में हुआ है। अगले आज कल और होगा, उसमें इसके बाकायदा संस्था का रूप इसको दिया जाएगा। इसका प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सचिव सारे चुने जाएंगे। आज क्या मुद्दे रहे जो यहाँ? मुद्दा तो बुनियादी तौर पर यही था कि जो स्थिति चल रही है, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसके दो तरह के देखिए चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि एक मुसलमानों के बीच में ये भावना बनाई जा रही है कि साहब आपके साथ बड़ा जुल्म है और इस देश में आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। कुछ उनके अंदर हीन भावना पैदा की जा रही है कि आप अल्पसंख्यक हैं, कि 15, 20, 22 कितने करोड़ मुसलमान हैं, उसको किसी भी तरह से अल्पसंख्यक वैसे क्या लेना। ठीक है, हिंदुओं से कम है, इस तरह से अल्पसंख्यक हैं, लेकिन दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी भारत में, तो वो अल्पसंख्यक कहना मजाक सा लगता है। लेकिन बहरहाल उनके अंदर एक भावना, एक और कि साहब पाकिस्तान बना लिया, अभी भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अरे भाई, जिसको पाकिस्तान जाना था वो चला गया, जिसने ये माना कि नहीं भारत ही मेरा देश है, यही मेरा मुल्क है, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं में मरना है, वो लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उनका और कोई मुल्क नहीं है। उनका देश, उनका वतन, यही देश भारत ही है, हिंदुस्तान।